3-4 दिन पहले एक कांड हुआ है नोएडा सेक्टर 63 में, जहाँ पे कि 3 बंदे पकड़े गए हैं नकली प्रोटीन सप्लीमेंट बनाते हुए। नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता ही है कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। हर एक बॉडी बिल्डर आज की डेट में, चाहे वो कहीं भी जिम कर रहा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स गेम कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो, उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट तो होती ही होती है। हमारी बॉडी में आप सबको पता ही है कि अगर अपना मसल का साइज बढ़ाना है तो उससे कम से कम 2 गुना ज्यादा हमारे को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और प्रोटीन असली है कि नकली है, इस चीज के बारे में जानने के लिए आज की डेट में हर एक इंसान जो है वो बहुत इच्छुक रहता है, क्योंकि प्रोटीन मार्केट में आज की डेट में हर एक तरह का अवेलेबल है। बहुत सी कंपनियां, कम से कम 150 से ऊपर कंपनियां प्रोटीन की होंगी मार्केट में। पर हमारे लिए कौन सा सही है, हम ओरिजिनल ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आजकल बहुत एक ट्रेंड चला हुआ है ऑनलाइन प्रोटीन मंगाने का। हर एक मेंबर जो है ना जिम में आके ये कहता है सर हमने ऑनलाइन प्रोटीन मंगवा लिया। हम ज़्यादा कोशिश करें कि अपने जिम कोच से ही ज़्यादा प्रोटीन लेने की कोशिश करें, सो दैट कि आपको पता हो कि यार ये कंसर्न पर्सन है, इससे हम प्रोटीन ले रहे हैं और ये हमारे को सबसे सही देगा। तो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार ना हो। ऑनलाइन आज की डेट में बहुत नकली सामान भी मिल रहा है, तो आज मैं आपको सब बताऊंगा कि नकली प्रोटीन को कैसे हमने फाइंड आउट करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपके लिए बहुत अच्छी और फायदेमंद होने वाली ये वीडियो, और कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सब लोग अवेयर हो सकें नकली कौन सा होता है और असली कौन सा होता है, क्योंकि प्रोटीन हर एक आदमी की ज़रूरत है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारे यहाँ पे एक बहुत ही लेटेस्ट एक कांड हुआ है जहाँ पे उत्तर प्रदेश के नोएडा से 63 सेक्टर में, जहाँ पे एक जिम के एक मेंबर ने ऑनलाइन अपना एक प्रोटीन सप्लीमेंट ऑर्डर किया, जिसको मंगवाने के बाद उसको कई तरह की दिक्कतें आनी शुरू की, जैसे कि उसको स्किन एलर्जी हो गई, उसकी लिवर इन्फेक्शन आ गई, उसके बाद उसको कई और तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हुई। जिसके बाद उसने इसकी शिकायत वहाँ के जो पुलिस थाना था सेक्टर 63 का वहाँ पे की। फिर उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई की और 3 लोगों को पकड़ा नोएडा के, जिनके पास से 50 लाख का कम से कम प्रोटीन सप्लीमेंट बरामद किया गया। कई तरह के कैप्सूल बरामद किए गए, कई तरह के वहां से और डिब्बे दिए गए, जो कि सब नकली तैयार किए जा रहे थे वहां पे। दोस्तों, प्रोटीन सप्लीमेंट्स का आपको पता है कि आज की डेट में कितना बड़ा कारोबार बन चुका है इस इंडिया में। कम से कम 33,000 करोड़ का ये कारोबार है, जिसमें से डाइटरी सप्लीमेंट्स में ही सिर्फ जो प्रोटीन है वो 50% की भागीदारी ले रहा है। और हमारे ज़्यादातर युवाओं में बॉडी बनाने का इतना क्रेज बढ़ रहा है कि वो ये नहीं देखते कि यार प्रोटीन सही है कि नहीं है, वो सिर्फ सस्ता होने के चक्कर में अपनी सेहत से खिलवाड़ कर बैठते हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा प्रोटीन सप्लीमेंट अपने जिम कोच या जिम ओनर से ही परचेज करें, ताकि कल को अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप उनसे कम से कम बात तो कर सकें। आज का जो पहला सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है, हर एक मेंबर जिम में आके पूछता है कि सर नकली प्रोटीन सप्लीमेंट खाने से हमारी हेल्थ को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि स्किन एलर्जी, पीलिया, पाचन शक्ति में समस्याएं, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि कमजोर हड्डियों का होना, लिवर इन्फेक्शन, किडनी डिजीज, हार्ट डिजीज, डायबिटीज और मोटापा। इस तरह की हमारे को बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो असली प्रोटीन सप्लीमेंट होता है उसकी असली की पहचान करने के लिए उसके डिब्बे के ऊपर मैन्युफैक्चरर का नाम, उसका एड्रेस, उसका लाइसेंस नंबर और उसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर सब लिखा हुआ होता है। असली डिब्बे के ऊपर एक QR कोड जरूर बना हुआ होता है, जिसको आप अगर स्कैन करेंगे तो पूरी उसकी डिटेल आपके फोन में हाजिर हो जाएगी। और इससे बड़ी बात, अगर प्रोटीन को पहचानना है तो 1 चम्मच प्रोटीन पाउडर को एक नेचुरल जो पानी होता है उसमें आप डालें, ये पूरी तरह से घुल जाएगा। अगर ये पूरी तरह से नहीं घुल रहा है तो ये नकली प्रोटीन पाउडर है। और इसका जो मीठा जो स्वाद होता है वो बड़ा नेचुरल मीठा होता है। अगर हम बात करें नकली सप्लीमेंट की तो उसके ऊपर जो मैन्युफैक्चरर का नाम होगा वो गलत लिखा होगा या उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होगी। दूसरे नंबर पे उसके ऊपर जो QR कोड होता है, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो वो आपको गलत एड्रेस दिखाएगा या फिर वो आपको कुछ दिखाएगा ही नहीं। तो जो नकली प्रोटीन सप्लीमेंट होता है उसको जब हम पानी में घोलते हैं तो वो घुलता ही नहीं है, वो नीचे बैठ जाता है। उसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो नहीं घुल पाते हैं उसके अंदर, और इसके अंदर बहुत तेज दुर्गंध होती है। और जो इसका मीठे का स्वाद होता है वो इतना तेज होता है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स मिलाए होते हैं, जिससे कि वो बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है। दोस्तों, अब ये सवाल पैदा होता है कि प्रोटीन का सेवन हमारे को कहाँ, कब और कैसे करना चाहिए। प्रोटीन ठीक है, हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है, हमारी मसल्स और एब्स बनाने के लिए जरूरी होता है, पर कई लोगों का ये सोचना है कि सिर्फ प्रोटीन ही खा लो, इससे हमारी बॉडी के मसल्स एब्स ये बनेंगे, अदरवाइज ये बन ही नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
प्रोटीन हमारे को कवर अप करने के लिए हम वेज और नॉन वेज डाइट को भी कवर अप कर सकते हैं। इन दोनों में से हम अपनी प्रोटीन की डाइट को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपनी प्रोटीन डाइट नेचुरल यानी कि वेज से कंप्लीट करना चाह रहे हैं, अगर आप शाकाहारी हैं, तो आप कॉपी पेन लें और इन चीज़ों को लिख लें कि आपको किन किन चीज़ों से मिलेगी। जैसे कि आपको चना, राजमा, सोयाबीन या फिर सभी प्रकार की जो दालें होती हैं, या फिर डायरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, या अगर आप और आगे जाना चाहते हैं तो आप ब्रोकली, मिलेट या फिर ड्राई फ्रूट में आप बादाम वगैरह इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी वेज नेचुरल प्रोटीन डाइट है जो आप घर पे बैठ के कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप नॉन वेज के ज़्यादा शौकीन हैं, नॉन वेज आप खाना चाहते हैं, जो कि प्रोटीन का सबसे बेस्ट सोर्स जो होते हैं वो अंडा, चिकन, मछली, मटन और उसके बाद आप सी फूड, इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी प्रोटीन मिल जाएगी आपको। यहाँ पे जो आम हर एक मेंबर का एक सवाल था कि प्रोटीन सप्लीमेंट लेना हमारे लिए कितना ज़्यादा सुरक्षित है। प्रोटीन सप्लीमेंट हम घर की डाइट से भी पूरा कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है। अगर आप डाइट में अपनी प्रोटीन को कवर अप कर पा रहे हैं तो आपके लिए सबसे बढ़िया है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, आपकी हाजमा शक्ति उतनी सही नहीं है, तो आप बीच में थोड़ा सा प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। पर शर्त यह है कि मैं फिर से कह रहा हूँ कि हमेशा प्रोटीन अपनी कोच की गाइडेंस के अंडर लें, क्योंकि एक कोच ही है जो आपको बता सकता है कि आपके लिए सबसे बेस्ट प्रोटीन कौन सा है, आपको कितने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोटीन कौन सी कंपनी का खाना है, कितने ग्राम प्रोटीन खाना है। तो इन सबसे बचने के लिए हमेशा कोच की हेल्प लें या फिर किसी अच्छी डाइटिशियन की आप हेल्प लें। तो ये सारी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि नकली प्रोटीन को कैसे पहचानें, असली प्रोटीन की क्या खासियत होती है, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी क्यों है और इसके नुकसान क्या है। तो इस वीडियो में सारा कुछ मैंने कवर अप कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ज़रूरी बात यह कि इसको सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें और सबको शेयर करें जो लोग प्रोटीन ऑनलाइन मंगवाते हैं, ताकि वो लोग सारे बच सकें। और अगर कहीं मंगवा भी रहे हैं तो उनको पहचान करनी आ सके। और कोशिश ये करें, और इस बात में मेरी आपसे हाथ जोड़ के ही विनती है कि हमेशा प्रोटीन सप्लीमेंट अपने जिम से ही लें, अपने कोच की गाइडेंस के अंडर खाएं, ताकि आपको सही रिजल्ट्स मिलें। धन्यवाद दोस्तों।